हाय एवरीवन, वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत VVI टॉपिक लेकर आया हूँ। जितना बोलेंगे उतना कम पड़ रहा है इसके लिए, क्योंकि टेंस का हमारा आखिरी पार्ट है। टेंस 3 भाग में डिवाइड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसे समझते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऐसे जैसे बीता हुआ काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बहुत ही मस्त और VVI टॉपिक है। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी चीज़ को बारी बारी से मैं बताऊंगा। जैसे हमारा टॉपिक अभी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है ऐसा वाक्य जिसके क्रिया के अंत में हुआ रहूंगा, हुए रहेंगे, हुई रहोगे इत्यादि लगा हो, तो इसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तथा इसका अनुवाद इस नियम के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसा कि इसका मैं रूल लिया हूँ यहाँ पे, अफर्मेटिव रूल। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। इसे 6 प्रकार से पढ़ा जाता है, जैसे एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH क्वेश्चन और WH निगेटिव, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है और बहुत ही VVI है। तो इसका रूल देखते हैं। रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और कुछ मैं यहाँ पे उदाहरण लेकर आया हूँ, जो उदाहरण के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे कि कैसे बनता है इसका। सबसे बड़ी बात होता है इसका रूल को ध्यान में रखना। जब तक आपके पास रूल नहीं रहेगा आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ही चलती है। जिस तरह रूल वर्क करने के लिए कहता है, मैं उसी प्रकार वर्क करूंगा और कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आता है V4। तो V4 बहुत ही सिंपल होता है। इसका पार्ट जो 5 होता है, मैं बताया था V1, V2, V3, V4 और V5। इसका पार्ट 4 जो है बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि आपको करना क्या पड़ता है कि जो हमारा वर्ब है, वर्ब में ओनली फॉर ING को ऐड कर दिया जाता है। जैसे गो मिस जाना होता है, पता होगा कि गो मिस जाना होता है, तो गो हो गया, गो में ING ऐड कर दिया, हो गया गोइंग। इसका V4 बनाना बहुत ही सिंपल होता है। इससे सिंपल कुछ होता ही नहीं है हमारा वर्ब का 5 रूप बनाने के लिए। तो देखते हैं, कहता है कि मैं कुछ किताबें लिखता हुआ रहूंगा। सबसे पहले हमारा रूल कहता है कि आपको सब्जेक्ट को चूज करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, मैं। रूल कहता है पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, सेल या बिल लगाना है। तो आपको पता होगा, मैं बताया था कि ओनली आई एंड वी के साथ, आई और वी के साथ सेल लगता है। अदरवाइज से सभी सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर से सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हमारा बचता है वो सभी के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हैव हमारा यहाँ पे कंपलसरी है। आपके पास अगर बिल है फिर भी हैव लगेगा, सेल है फिर हैव लगेगा। एक कंपलसरी वर्ड है, सेल हो या बिल हो, मैंने ये नहीं रखता। मैंने यहाँ पर ये रखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल लगाना है या बिल लगाना है बिल सभी में लगाना है। वर्ब आपके पास जो रहेगा वो लगा करके और ING जोड़ दो, हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है जैसे कि मैं कुछ किताबें लिखता हुआ रहूंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मैं मिल गया। तो मैं अभी फिर बताया कि मैं है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सेल लगेगा। तो सेल लगा दूं, सेल हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट को मैं चूज किया, उसके बाद सेल लगाया, फिर कहता है हैव बीन तो कंपलसरी है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हैव बीन लगाऊंगा। किसी तरह कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं फिर से उसको बताऊंगा। हो गया यहाँ पे आई शैल हैव बीन। कहता है यहाँ पे वर्ब। अब वर्ब खोजना है कि इस पर काम क्या कर रहा, मैं जो हूँ यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, लिखना मेरा काम है। लेकिन क्या लिखना, बुक। मैं बताया था कि सब्जेक्ट आश्रित रहता है वर्ब पे और वर्ब होता है वो आश्रित रहता है ऑब्जेक्ट पे। सबका कम्युनिकेशन बना हुआ होता है एक दूसरे पर रहने के लिए। मनुष्य को जीने के लिए भी एक दूसरे पर आश्रित होता है। उसी प्रकार हमारा सेंटेंस होता है। कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब और ऑब्जेक्ट का बन ही नहीं सकता। जैसा कि हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है फर्स्ट कि मैं कुछ किताबें लिखता हुआ रहूंगा। मैं तो सब्जेक्ट हूँ ना, मैं खुद क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, लेकिन मेरा वर्क क्या है, लिखना मेरा वर्क है। लेकिन लिखना का भी एक वर्क है, वो क्या, किताब लिख रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मैं हो गया, वर्ब मेरा काम हो गया लिखना, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी पर तो बना देना है, वेरी सिंपल।
तो आई शैल हैव बीन, वर्ब चूज करना है जो कि मुझे वर्ब मिल चुका है। वर्ब हमारा क्या है? लिखना। लिखना क्या होता है? राइट। राइट होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें यहाँ पे राइट से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ के वर्ब का चौथा रूप लगाना है। तो मैं लूंगा यहाँ पे, अभी बताया था ना कि जो रहेगा उसमें आईएनजी ऐड कर देना है। जैसा कि मैं बताया गो मीन्स जाना होता है, लेकिन फोर चौथा रूप बनाने के लिए मैं क्या किया, यहाँ पे आईएनजी को ऐड किया था। यहाँ पर वही कर देना है। राइटिंग, उसके बाद क्या आता है? कुछ किताबें, सम बुक्स। कंप्लीट हो गया। क्या किया मैं? सबसे पहले सब्जेक्ट का चूज किया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल था तो मैं शैल लगाया। हैव बीन दोनों में है, दोनों में लगाया। राइटिंग हो गया हमारा वर्ब, और क्या? सम बुक्स मतलब कुछ किताबें। नेक्स्ट है कि आप हम लोग को पढ़ाते हुए रहेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है? आप। आप हो गया यू। यू के साथ क्या लगता है? विल लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आई और वी के छोड़कर और सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत यू आता है। तो यू विल। नेक्स्ट हमारा आता है हैव बीन। तो हैव बीन को कंप्लीट करना है। और फिर आता है टीच। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। और टीच का बिफोर टीचिंग क्या हो जाएगा? हम लोग को, अस। यहाँ पे मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले सकता क्योंकि क्लास हमारा ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, तो बड़ा करना ही नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति को और प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मेरा प्रैक्टिस सेट लिंक में डाल रहा हूँ, उसमें मेरा बहुत सारा प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेम तुमसे प्यार करता हुआ रहेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे प्रेम बन रहा है। प्रेम कोई थर्ड पर्सन बॉय है तो यहाँ पे कोई टेंशन होने की बात है नहीं। प्रेम, मैं प्रेम लिखा, उसके बाद कहता है प्रेम थर्ड पर्सन है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? विल। विल ही होगा, सही। विल हैव बीन, और क्या कहता है? प्यार करता हुआ रहा है, किससे? तुमसे, तो लव हो जाएगा। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे लव होता है, प्यार कहलाता है लव, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे V4 का यूज करते हैं, मतलब V4 का प्रयोग करते हैं, तो ये लास्ट वाला आई है ना, यहाँ पे आई लिखने के पहले क्या करना पड़ता है? ई को हटाना पड़ता है। तो लव के लिए हम लोग क्या करेंगे? लव ING। लविंग इस तरह से होता है, ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लव किए उसके बाद ING ऐड किए, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि नियम होता है जब आप V4 बनाओगे तो लास्ट वाला ई को आई में बदलकर ING ऐड करना पड़ता है। आई होप कि समझ में आ रही होगी मेरी बातों को। कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? आई को हटाऊंगा, और आई हटाने के बाद ई को आई में ING में बदलूंगा, फिर क्या है लास्ट में? यू, तुम। कंप्लीट हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में आना ही चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हैव बीन यू लविंग, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो हमारा रूल को फॉलो नहीं करेगा। जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करोगे तो सही जगह पर पहुँच नहीं पाओगे। ऑलरेडी कहीं भी जाने के लिए हमें जो भी चीज़ मैप का यूज करते हैं तो मैप के अनुसार हम लोग उसी कंडीशन में चलते हैं, तभी हम लोग कहीं पे पहुंच पाते हैं। नहीं तो मैप जाएगा इधर, चले जाएंगे उधर, तो पता चलेगा जाना कहीं और है, गए कहीं और। तो रूल के अकॉर्डिंग चलोगे सभी सक्सेस होगा और अच्छा होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है इस टॉपिक का, सरिता भीख मांगती हुई रहेगी। सरिता कोई थर्ड पर्सन लड़की है, तो सरिता में नो चेंजिंग, सरिता लड़की है तो सरिता ही कर दें। सरिता, फिर क्या है हमारा? विल लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन कोई गर्ल है। हैव बीन तो कंपलसरी है, और क्या हो जाता है? हैव बीन भीख मांगना, बेग मिस होता है भीख, ING जोड़ देंगे तो बेगिंग। कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमारा आज का क्लास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होता है। और कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से दूंगा क्लास, फिर मिलते हैं। और हाँ, एक बात और है कि मैं यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट दे रहा हूँ। कहने का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे अफर्मेटिव दिया, फिर नेक्स्ट क्लास हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन बहुत जल्द मैं सभी का कंबाइंड क्लास एक साथ लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।